नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद विनोद में। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने की? इसकी खोज की थी सर जॉन मार्शल ने। खोज की है सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी सर जॉन मार्शल ने। यह भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी ये। यह व्यापार पर आधारित सभ्यता थी। व्यापार यानी कि पहली ऐसी सभ्यता जिसमें व्यापार होता था। व्यापार आधारित सभ्यता। व्यापार आधारित सभ्यता। इसका क्षेत्रफल लगभग 12 लाख क्षेत्रफल। इस सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर इस सभ्यता का क्षेत्रफल। इसमें लगभग 1200 पुरास्थल, 1500 पुरास्थल मारे। पुरास्थलों की संख्या, पुरास्थलों की संख्या लगभग 1500 पुरास्थल इसके आसपास खोजी गई। इस सिंधु घाटी की सभ्यता है। इसका आकार, मेन सवाल ये पूछा जाता है कि इसका आकार कैसा था। तो इसका आकार त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार इसका आकार था सिंधु घाटी सभ्यता का। यह मुख्यतः भारत, पाकिस्तान यानी पाक और अफगानिस्तान, इसके जो अवशेष हैं भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिले। इन 3 जगहों पर इसके अवशेष मिले हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। इसके 4 पुरास्थल, जो पूर्व और पश्चिम और उत्तर दक्षिण। सबसे जो पूर्वी पुरास्थल है, जो सबसे पूर्वी पुरास्थल है, ये पूर्व है, ये पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो जो सबसे पूर्वी पुरास्थल है उसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये कहाँ पे है? यूपी में, मेरठ में है, मेरठ के नज़दीक। और इसके पास जो नदी है वो है हिंडन नदी। हिंडन नदी, हिंडन नदी पे है ये। जो सबसे पश्चिमी पुरास्थल है वो है सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर ये आपके पाकिस्तान में, पाक के दक्षिणी बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान ये है आपकी दास्क नदी पे। इसके नाम है, नदी है दास्क। जो सबसे उत्तरी पुरास्थल है उसका नाम है अखनूर। उत्तरी है अखनूर में, जे.एंड.के में है। जे.एंड.के जम्मू कश्मीर में। नदी का नाम है चिनाब नदी। चिनाब नदी के किनारे है। और जो सबसे दक्षिणी पुरास्थल है, वैसे दोस्तों सबसे दक्षिणी पुरास्थल भगत राव था। भगत राव था जो कि भोगवा नदी के किनारे था। लेकिन एक और पुरास्थल ढूंढा गया है जो इसकी जगह अब दक्षिणी पुरास्थल बन गया है, दाइमाबाद। ये ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है कि सबसे दक्षिणी पुरास्थल अब दाइमाबाद है। यह है अहमदनगर में, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अहमदनगर में है। और ये है प्रवरा नदी के किनारे। प्रवरा नदी के किनारे। तो दोस्तों ये याद रखना है, ये सन 2000 में के लगभग खोजा गया था। ठीक है, तो ये अब जो भगत राव है उसकी स्थान किसने ले लिया? दाइमाबाद ने ले लिया है। तो इसलिए अब उत्तरी सबसे दक्षिणी पुरास्थल भगत राव न होकर के दाइमाबाद है, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर में है, जिस प्रवरा नदी के किनारे है। सबसे पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर, नदी हिंडन नदी के किनारे, यूपी में है, मेरठ में। दक्षिण पश्चिम सबसे पश्चिमी सुतकांगेडोर पाकिस्तान में है, कि बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में है। और इसके नज़दीक है दास्क नदी। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नज़दीक कौन से पुरास्थल हैं, या जो प्रमुख पुरास्थल है वो किस नदी के किनारे है।
तो पहले हम लिखेंगे पुरा स्थल और इधर लिखेंगे नदी, यानी कि कौन सा पुरा स्थल किस नदी के किनारे है। इसको ख़त्म करके फिर हम ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले है मोहनजोदड़ो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुरा स्थल है। ये है सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी, ये सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा है, ये आपके रावी नदी के किनारे। फिर है रोपड़, ये पंजाब में है, पंजाब में है, सतलुज नदी के किनारे, सतलुज नदी के किनारे है। उसके बाद है आपका बनावली, मैं आपको केवल इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, अन्य और भी हैं। ये सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है, सरस्वती नदी के किनारे है, लेकिन ये अब विलुप्त हो चुकी है। ये सरस्वती नदी अब विलुप्त हो चुकी है। उसके बाद है लोथल, लोथल आपका भोगवा नदी किनारे। उसके बाद है आपका सुतकांगेडोर। अच्छा सॉरी दोस्तों, ये तो आपने अभी पूर्व पश्चिम वाले में पढ़ लिया था, सुतकांगेडोर की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल आप ये कालीबंगा, कालीबंगा एक इम्पोर्टेंट साइट्स है। कालीबंगा सबसे इम्पोर्टेंट पुरा स्थल है। इसको कालीबंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी। काली चूड़ी के कारण ही इसको कालीबंगा कहा जाता है। यह घग्गर नदी के किनारे, ठीक है दोस्तों। तो ये इम्पोर्टेंट पुरा स्थल है और इनके जो किस नदी के किनारे है ये है। इसके साथ हम नेक्स्ट दोस्तों ये करेंगे कि अलग अलग जो साइट्स हैं, जैसे हड़प्पा है, तो इसके हम नदी के नाम, किस नदी के किनारे, किसने इसकी खुदाई की है, किस ज़िले में है, किस नदी के किनारे है, ये हम, और क्या क्या यहाँ की विशेषता है। जैसे हड़प्पा की हम बात करें तो ये नगरीय सभ्यता से पता चला है। यहाँ पर 14 ईंट के भट्टे प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर मजदूरों के घर प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर 12 अन्न कोठार प्राप्त हुए हैं। ये ऐसी चीज़ हम इसके बारे में। कैसे लगी आपको मेरी वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स में बताने का कष्ट करें और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।